हाय, दिस साइड कशिश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अदिति's फिटनेस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दुआ और बद्दुआ। क्या होती है ये दुआ और बद्दुआ? आपको क्या लगता है दुआ क्या होती है और बद्दुआ क्या होती है? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू पहले दुआ के बारे में बात करते हैं। दुआ, हमारे पेरेंट्स जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे टीचर्स जो हमें कामयाब होने की ब्लेसिंग्स देते हैं, गॉड भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे जो करीब है, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, हमें दुआ देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दुआ वो होती है जो हम गॉड से मांगते हैं, भगवान जी मेरी ये विश पूरी कर देना, फिर मैं आपको ना 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। भगवान जी आप मेरी ये विश पूरी कर देना, फिर मैं आपको ना जरूर भंडारा कराऊंगा। वो रिश्वत होती है। नहीं, एक और आस्था होती है। कई लोगों की आस्था होती है कि हम जो है हमारे ये काम पूरा हो जाएगा तो हम जो है वो ये करवाएंगे। बट अगर सेकेंडली अगर आप इसको देखें तो ये रिश्वत ही हुई ना। क्यों? अगर आपकी विश पूरी नहीं हुई तो आप लड्डू नहीं देंगे भगवान को। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप भंडारा नहीं करवाएंगे, तो रिश्वत हुई ना। तो आप मुझे गलत नहीं कह सकते कि हाँ जो है मैंने इसको रिश्वत वर्ड का नाम दिया। चलिए छोड़िए। बद्दुआ, बद्दुआ क्या होती है? बद्दुआ बद्दुआ में 2 चीजें आती है। काली जुबान की, काली जुबान का, उसने हाय कर दी, इसने हाय दे दी, बुरी नजर से देख लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं बद्दुआ के। जैसे कि हमारे ट्रांसजेंडर होते हैं, हमारी कम्युनिटी में उन्हें देखा जाता है कि इनकी दुआ ना बहुत काम आती है। इंसान जो है वो आबाद हो जाता है। इनकी बद्दुआ से तो दूर ही रहना चाहिए। इनको है ना कभी है ना मौका ही नहीं देना चाहिए कि आपको कुछ उल्टा बोल के जाए, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। कैसी मेंटालिटी है ना हमारी कि आप बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेरी लाइफ का। सबसे पहला क्या हुआ था कि आई थिंक वो सीपी था। तो सीपी में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में थी। वहाँ पर एक जो है वो एक ट्रांसजेंडर आई और पैसे मांगती है। एक है भाई आपके पास जो है वो आपने दे दिया, आप रख लो, दैट्स इट। वो डिमांड सी करने लगी कि मुझे तो इतने ही पैसे चाहिए। भाई मेरी शादी थोड़ी हो रही है जो मैं इतने पैसे आपको दे दूंगी। जो मेरे पास था वो मैंने आपको दे दिया। मैंने उसको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो मेरे पास था वो दे दिया। एक्चुअली उस वक्त मैं बहुत परेशान भी थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप है ना जाइए यहाँ से, आप लोगों को ना और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इतने में ये ना उसने मुझे ये कह दिया कि तू है ना बहुत जल्दी है ना वो चीज़ खो देगी जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी मम्मा को खो दिया, वो एक्सपायर हो गई। तो मेरा ध्यान भी उधर चला गया कि शायद लोग सच तो नहीं कहते, काश मैं उसे और दे देती और उसको इस तरीके से नहीं बोलती तो मेरी मम्मा नहीं जाती। तो ये तो थी उस टाइम की बात। स्कूल में जॉब कर रही थी, टीचिंग कर रही थी। तो जब स्कूल से आती थी तो रास्ते में एक ट्रांसजेंडर मुझे मिलती थी। तो वो रोज़ मुझे हाय करती थी। पता नहीं वो किस लिए हाय करती थी, बट वो मुझे रोज़ हाय करती थी। दीदी कैसे हो? नमस्ते दीदी, आ गए आप? बहुत धूप है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है। काफ़ी सालों तक वो मुझे जो है वो नमस्ते वगैरह करती थी। उन्हें देखकर मुझे याद भी आया कि किस तरीके से उन्होंने मतलब उस ट्रांसजेंडर ने ऐसा कहा था और शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैंने चाहा कि मैं उनसे नफरत करूं और उनसे बात ना करूं कि ये जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं कर पाई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसकी वजह से या उस सिचुएशन की वजह से इनके साथ नफरत करूं। वो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करती थी, नमस्ते कहना, कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं उसने। और
हमेशा जो था, जो मेरे पास होता था वो मैं उसे दे दिया करती थी। कभी मैं खाने की चीज़ दे देती थी, वो मना करती थी, नहीं नहीं दीदी। कई बार फ्रूट्स लेके जाती थी तो वो मना करती, नहीं दीदी तुम अपने लिए लेके गई हो, तुम क्यों ये मुझे दे रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो क्या हो गया अगर आप भी एक खा लोगी तो वो बहुत ही ब्लेसिंग्स देती थी। मतलब उस टाइम पे ऐसा फील होता था कि जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी की सारी ब्लेसिंग्स है ना मुझे ही दे रही है। दीदी आप है ना बहुत कामयाब होगी, आप देखना इतनी सुंदर हो कि आपको इतना प्यारा सा लड़का मिलेगा जो आपसे बहुत प्यार करता होगा। तो वो इस तरीके की बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स दिया करती थी, तो मुझे भी उनसे बात करना अच्छा लगता था कि चलो ठीक है। वो अपनी लाइफ को लेकर के रोती थी कि हमारी ना दीदी ज़िंदगी ऐसी होती है। कई बार वो इमोशनल हो जाती थी कि हमारी ना ज़िंदगी ऐसी होती है कि ना तो हम इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, लोग हमसे डरते हैं, हमसे नफरत करते हैं। तो मैं वो बातें सुनती रहती थी। कई बार बातें करते करते रोड पर हम आधा घंटा खड़े होकर बात करते थे, जब वो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करती थी कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो मैं उन्हें समझाया करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे हैं खुश रहिए, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे या आपसे नफरत नहीं करेंगे। लेकिन अचानक ये ना वो एक दिन कहीं गायब हो गई, वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं आज भी जब उन्हें देखने की कोशिश करती हूँ कि शायद वो दूर से कहीं नज़र आ जाए, तो वो मुझे नहीं नज़र आती। गॉड ब्लेस हर कि वो जहाँ भी हो खुश हो और बहुत अच्छी हो। तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था इस चीज़ को लेकर के। अब बात करते हैं, जब इस चीज़ को मैंने और ज़्यादा एग्जामाइन किया था तो क्या था कि तब मैंने पाया कि दुआ और बद्दुआ नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती। जो मैटर करता है ना वो मैटर करता है आपका अंदर से खुश होना या दुखी होना। अगर मैं अंदर से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो मेरे मुंह से एक एक शब्द निकला किसी के लिए मोती के बराबर है। लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, किसी की वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, तो मेरे अंदर से निकला एक एक जो शब्द है ना वो उसको जो है वो उसकी बर्बादी का हो सकता है। कि मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही हूँ कि अपने मुंह से गलत किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। आप मुंह को रोक सकते हो, ऐसे करके चुप करा सकते हो खुद को, लेकिन अंदर की जो आवाज है ना उसको निकलने से नहीं रोक सकते। तो इसका कंक्लूजन यही है कि दुआ और बद्दुआ नाम की कोई चीज नहीं होती। जो चीज होती है वो मेरे मन का खुश होना या मेरे मन का दुखी होना होता है। अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो मेरे मन से उसके लिए अच्छी अच्छी बातें निकलती है, अच्छे अच्छे थॉट्स निकलते हैं। आपने सुना होगा ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीज हमारे सामने आती है। अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है या आपके साथ गलत किया, आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया, आपको धोखा किया है, तो आपकी जो अंदर की जो वो गुबार है ना, वो जो फीलिंग्स है अंदर का, जो वो रोना है, वही बद्दुआ होती है। इसमें ही ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई काली जुबान की है, कोई गोरी जुबान का है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई बड़ा है या जैसे भी है। तो दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती। जो होता है वो मन का दुखी होना और मन का खुश होना होता है। अगर मैं किसी पर्सन को लेकर के बहुत दुखी हूँ कि उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, ऑलरेडी गॉड है, गॉड देख रहे हैं, वो उसको उसके कर्मों का फल देंगे। कि उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ गलत हुआ, उसने उसके साथ अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा हुआ। तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना, अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो, कि दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती है। बस आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को दुख नहीं देना है, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। यही है हमारी आज की दुआ और बद्दुआ। और मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है कि ऑल द बेस्ट, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो और आप कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, तो गॉड आपके साथ खुद ही सब कुछ अच्छा करेंगे।